खड़े हो जाओ बच्चे। इतिहास में समस्या है ना? तो अगर तुम्हें कहानी याद है और याद कर सकते हो तो फिर इतिहास भी, हिस्ट्री भी उतना ही आसान है। वो भी कहानी ही है, बस ज़रूरत है कि उसको कहानी के रूप में पढ़ाए जाने की या फिर पढ़ने की। अगर उसको आप कहानी बना के कर लेंगे तो फिर वो याद होगा। तो इसमें भी क्या है कि टीचर को ये टेक्निक अपनाना चाहिए। और हमारे यहाँ यानी बिहार में पेरेंट्स भी क्या करते हैं, गार्जियन भी क्या करते हैं, मैथ की ट्यूशन और साइंस की लगवा देंगे, बाकी तो सब्जेक्ट समझते ही नहीं है, बाकी को आदमी ही नहीं समझते हैं। क्या वो सब्जेक्ट नहीं है? वो भी सब्जेक्ट है। तो उसको पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जाता है। और अचानक से जब आप 9th या 10th में चले गए तब मजबूरी है कि उसका भी उतना ही मार्क्स है, उतना ही वैल्यू है। वहाँ पर फिर आप शुरू से पढ़े नहीं, एकदम से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये एक कारण है। तो जो भी नीचे की क्लास में है, टीचर हो या स्टूडेंट हो, सबको ध्यान देना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट पढ़ें। आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी क्या होता है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज, जिसको जीके समझते होंगे आप लोग, उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं 10th लेवल तक। तो इसलिए 10th लेवल तक सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देके पढ़ना चाहिए। इतिहास में परेशानी है तो इतिहास को क्या करेंगे, कहानी की तरह बनाकर अगर पढ़ेंगे, खुद से भी कोई चीज़ पढ़ो, बाबर के बारे में पढ़ रहे हो तो बाबर कौन था, फिर बाबर ने कौन सा ऐसा धमाकेदार काम किया। तुम लोग क्या करते हो जब इतिहास पढ़ते हो तो चले जाते हो कि ईस्वी याद करने और उसी को समझते हो इतिहास है। जैसे ये 1526 बोला तो ध्यान आ गया, इतिहास ईस्वी नहीं है। और गलती यही करते हैं हम लोग, इतिहास में क्या समझते हैं कि ईस्वी याद करना है। ईस्वी याद करके क्या होगा, ईस्वी के पीछे नहीं भागना है। इतिहास पढ़ने का मतलब घटना को पढ़ना, और घटना जो घटती है वो काम की है, ना कि ईस्वी। ईस्वी है लेकिन कम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घटना को कम और ईस्वी को ही खूब पढ़ने लगते हैं। और वहीं पर दिमाग में बैठ जाता है कि इतिहास तो हमारे बस का नहीं है। तुम एक भी ईस्वी नहीं याद करो, लेकिन जितनी घटनाएं हैं उसको सिर्फ याद कर लो। फिर बाद में अपने आप मन में उपजेगा कि अच्छा वो घटना कब घटी थी, कितने दिन पहले घटी थी, तब याद कर लो कुछ कुछ, सारे को नहीं, कुछ कुछ। तो बाबर ने एक धमाकेदार काम किया था। सबसे पहली बार युद्ध में तोप समझते हो ना, तोप का प्रयोग किया, ठीक है। और इसके कारण जिससे भी उसका युद्ध होता था उसको जीत जाता था। अगर ये बात तुम अगर कर लो कि तोप के कारण ये इतना फेमस था, फिर जिस से लड़ा वहां तोप ले जाता था और बस तोप से कोई तीर धनुष चलाता, बंदूक चलाता, वो तोप चलाता, कौन जीतेगा, तोप वाला। तो बाबर सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, इसलिए वो जीतता आ रहा था। दूसरा क्या था कि वो जो लड़ता था ना, तो अपना एक नीति बना के, क्या नीति बनाता था पता है? अभी जो मैंने यहाँ पे बोला कि हम लोग की एक समस्या है कि देखा देखी करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं तो सब तलवार से लड़ रहा है तो हम भी तलवार से लड़ेंगे, सब तीर धनुष से लड़ रहा है तो हम भी उसी से लड़ेंगे, सब आमने सामने लड़ रहा है तो हम भी आमने सामने ही लड़ेंगे। कुछ अलग करना, वो किया बाबर ने। क्या किया, युद्ध लड़ने के तरीके में भी वो नया चीज किया। नया क्या किया, लोग आमने सामने से लड़ते थे, वो पहले ही प्लान बनाता था, अच्छा वहां लड़ने जाना है तो सेना की एक टुकड़ी को उधर भेज देता था पहले ही, चुपचाप। युद्ध परसों होना है तो आज ही भेज देता था, रात को छुपा के इधर भेज दिया, उसके पीछे भी भेज दिया, ठीक है, सब तरफ भेज दिया कुछ कुछ टुकड़ी, और कुछ टुकड़ी को सामने रखता था। अब जब सामने से लड़ाई हो रही है तो दुश्मन समझे अच्छा इसके पास इतना ही है, तो बड़ा निश्चिंत होकर लड़ता था, ठीक, तो निश्चिंत होकर लड़ता था। और वो तो पूरा तैयार है, सामने से है ही और पीछे से भी आ गया, बाएं से भी आ गया, दाएं से भी आ गया, चारों तरफ से उसको कूद डाला, ठीक है। और इस नीति को बोलते थे तुगलमा नीति। क्या बोलते थे, तुगलमा नीति। तो ये बाबर का ही शुरू किया हुआ था। तो इस तरह से पढ़ोगे इतिहास तो मुश्किल नहीं लगेगा। इतिहास क्यों पढ़ते हैं पता है, इसीलिए कि जो पीछे घटना घटी है, जो पीछे लोग काम किए हैं, वो किस तरीके से किए, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, वही हमको भी करना है लाइफ में।